हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाटा का एक बेस्ट स्कीम। इसके अंदर आपको कितने रुपया जमा करना है, कितने दिनों तक करना है और कितना आपको रिटर्न मिलेगा, ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक चीज मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरीके से समझाने का। तो सबसे पहले मैं आपको हिंट्स दे देता हूं कि ये जो टाटा का जो स्कीम है, इसमें आपको 5,000 रुपया पर मंथ जमा करना है और आपको जो मिलेगा वो करीब 7,66,00,000 मिलेगा। तो कितने दिनों पे मिलेगा, कितना रिटर्न आपको सालाना मिल सकता है, ये सारी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ एसआईपी कैलकुलेटर के अंदर और वहां पे आपको कैलकुलेट करके ये सारी चीजें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर हमने ओपन किया है और आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीजें आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगी। इस स्कीम के तहत जो आपको जमा करना है वो 5,000 रुपया पर महीना जमा करना है और इनका जो एनुअल रिटर्न है वो 30% के आसपास एनुअल रिटर्न है। 30% से भी ज्यादा है, 30.23% का है। तो हम यहाँ पे एक 30% का आसपास एनुअल रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं और 10 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 6 लाख रुपया। आपको मिलेगा 10 साल में 37,63,421 रुपया। ये 10 साल का कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाया। अब मैं यहाँ पे 15 साल का कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। 15 साल में जो आपका पैसा जमा होगा 9 लाख रुपया और आपको मिलेगा 1,72,55,217 रुपया। ये 15 साल का कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पे हम लोग टाइम पीरियड को बढ़ा के कर देते हैं 20 साल। तो 20 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 12 लाख रुपया और आपको मिलेगा 7,66,16,283 रुपया। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके का आपके सामने पॉसिबल हो सकता है। पहला तो आप जो है 5,000 रुपया पर मंथ जो है 20 साल चलाएं और बहुत सारे ऐसे व्यूअर या फिर इन्वेस्टर होंगे जो कि आज के डेट में उनका अच्छा कमाई हो रहा है, क्या पता आगे होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए मिनिमम यदि आप इसमें 10 साल चला लेते हैं तो 10 साल का कैलकुलेशन मैं आपको फिर से लेकर के चलता हूं। तो देखिए 10 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 6 लाख रुपया। आपको यहाँ पे मिल रहा है 37,63,421 रुपया। तो आप यहाँ पे 10 साल करके भी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि 10 साल करने के बाद आप अपना एसआईपी क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद आपका जो भी रिटर्न होगा ये 37 लाख रुपया अब आपके लमसम के तरह पे ट्रीट होगा और फिर से आप बिना इन्वेस्टमेंट का 10 साल और चला लीजिए सेम अमाउंट पे। 37 लाख जो आपको रिटर्न मिला था इस अमाउंट पे, तो फिर आप जो है 3 से 4 करोड़ का रिटर्न ले सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज है। पहला तो आप जो है कंटिन्यू एसआईपी कीजिए 20 साल तक। दूसरा आप 10 साल में इसको रोक दीजिए। रोकने के बाद जो आपका अमाउंट है उसको निकालिएगा नहीं, बल्कि ये अमाउंट आपके लमसम के तौर पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब ये जो टाटा का जो स्कीम है इसका क्या नाम है, इसके बारे में डिटेल्स में अब हम लोग बात करते हैं। ये जो टाटा का स्कीम है इसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक म्यूचुअल फंड के कैटेगरी पे आता है और ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको अकाउंट ओपन में या फिर अकाउंट मेंटेनेंस में कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और बिना डीमेट अकाउंट के आप जो है पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सबसे पहले उसको ओपन कीजिए। अब हम लोग इसकी रिटर्न के पर बात करते हैं। तो एक साल में जो इसने रिटर्न दिया वो 48.35% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 29.20% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में जो इसने रिटर्न दिया वो 34.14% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न देखें इनका तो एनुअल रिटर्न आपको दिखेगा 30.23% का और हमने 30% को ही मान के कैलकुलेट किया है। अब हम लोग इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे कि आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 44 रुपया 83 पैसा। रेटिंग की अगर बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 7867 करोड़ का।
रिटर्न कैलकुलेटर पे हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने एसआईपी कैलकुलेटर पे लॉन्ग टर्म के लिए बात कर चुके हैं। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 52 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है BASF इंडिया लिमिटेड केमिकल्स, किर्लोस्कर फिनोमेटिक कंपनी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, क्यूज क्रॉप लिमिटेड फाइनेंशियल, एलांटस बैक इंडिया लिमिटेड केमिकल्स, IDFC लिमिटेड फाइनेंशियल, गुजरात पीपाभाई पोर्ट लिमिटेड सर्विस, रेडिको खैतान लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड केमिकल्स, KSB लिमिटेड कैपिटल गुड्स, CE इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 93.3% और कैश पे है 6.5%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो केमिकल्स पे है 14.5, फाइनेंशियल पे 14.4, सर्विस 14.3, कैपिटल गुड्स 12.1, कंज्यूमर स्टेप्स 10.2, मेटल एंड माइनिंग 8.9, हेल्थ केयर 8.5, अदर्स पे 5.7, कंस्ट्रक्शन 5.7 और टेक्नोलॉजी पे है 5.6%। तो ये क्या चीज है पहले इसको समझते हैं। अगर आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो भी पैसा जमा होगा ये इन सेक्टर पे डिवाइड होगा। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 33.95 और पीबी रेशियो 3.67। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लमसम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मिनिमम 100 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो ये जो म्यूचुअल फंड है इनका कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न रहता है 1 साल में 54.3 का रहता है, 3 साल में 24.9, 5 साल में 30.9 का रहता है। अब हम लोग इनकी जो जानने वाली चीजें हैं वो है इनका एक्सपेंस रेशियो। तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.32% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लेनेशन को समझते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 14 नंबर पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का। बात करते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। चंद्र प्रकाश पेदेकर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 44 रुपया 83 पैसा। बात करते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर 12% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा का एक बेस्ट स्कीम है जिसमें कि आपको 5,000 रुपया पर महीना जमा करना है और 20 साल में आपको करीब 7 करोड़ 66 लाख के आसपास रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।